हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो दोपहर का टाइम है और मैं आई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। 1 से 1:30 बज रहा होगा। मेरी मेड 1 घंटे पहले आई थी और सारा काम काज ख़त्म करके चली गई है। किचन को साफ़ सुथरा करके बर्तन वगैरह धो के, और वो बर्तन रखा हुआ है, जब वो सूखेगा तो मैं उसे रख दूँगी जगह पर। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि आज ना खाने में सब्ज़ी रोटी बनेगा, दाल चावल नहीं बनेगा। दोपहर में ऐसे अधिकतर मेरे घर में दाल चावल ही बनता है, ख़ास करके जब ठंडा नहीं रहता है तो। लेकिन जब ठंड का मौसम होता है ना, तो मन नहीं करता है चावल खाने का किसी को, सबको लगता है कि रोटी खाएं। कल हमारे यहाँ काफ़ी आंधी तूफान और बारिश हुआ था, तो मौसम फिर से ठंडा कर दिया है। तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी रोटी खाने का मन है। हस्बैंड जी नहीं है, वो ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं। तो हम लोग 3 जन हैं, तो हम मैं सोची कि चलो रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में ना पोहा बन गया था। तो सभी हम लोग ने वही खा लिया था पोहा, तो आज रोटी बना ही नहीं है मॉर्निंग में। और मेरा बेटा ना रोटी का बहुत मतलब प्रेमी है। अगर रोटी नहीं उसे मिले ना, तो उसको लगता है कि जैसे आज कुछ खाए ही नहीं। तो इसीलिए मैं आज दोपहर में रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में तैयारी हो रही है चिली पनीर बनाने की। सब्ज़ी तो काफ़ी था, हरा सब्ज़ी। हस्बैंड जी कहीं जाते हैं ना टूर पे, वो तो हमेशा जाते आते रहते हैं, तो सब्ज़ी सब रख के जाते हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो। सब्ज़ी था, बंधा गोभी था, बैंगन था, लौकी था। लेकिन आज दोनों को ना मन करने लगा पनीर का सब्ज़ी खाने का। तो पनीर भी रखा हुआ था, तो बोले चलो चिली पनीर बना देती हूँ। लेकिन वो बोल रहे थे मम्मी शाही पनीर बना दो। तो बोले बेटा कैप्सिकम बहुत सारा है, कैप्सिकम ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो चिली पनीर बना देती हूँ। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, इन लोग को पनीर चाहिए बस, वो किसी भी मिला रहे, चाहे ऐसे ही रहे, वो खा लेते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ सारी सब्जियों को जो जो पड़ते हैं। चिली पनीर एक तो बहुत आसान रेसिपी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और बच्चे जो चीज़ अच्छे से खा लेना प्रेम से, वो चीज़ बनाने में मतलब मन भी करता है कि मतलब कुछ नखरा नहीं है, आराम से खा लेंगे। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। उसमें तो शिमला मिर्च पड़ता है और प्याज पड़ता है, और भी सब्ज़ी पड़ते हैं, जैसे टमाटर वगैरह भी पड़ता है, पर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है टमाटर उतना। सब्ज़ी में अधिकतर मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो टमाटर ग्रेवी ही पीस लेती हूँ ऐसे भी। तो इसमें ये जो है ना चिली पनीर, उसमें मैं टमाटर सॉस का यूज़ करती हूँ, टमाटर प्यूरी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो कढ़ाई बैठा लिए हैं, और शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से धो दिए हैं। मतलब उसको छिलका उलका जितना भी उसका था ना, अंदर का बिया वगैरह रहा, प्याज का छिलका, वो सब निकाल के साफ़ सुथरा कर दिए। और करने के बाद ये इसको अच्छा से फिर से एक बार दोबारा धो देते हैं, और धोकर अच्छे से उसको काट लेंगे। और थोड़े बारीक पीस में मैं काटती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ना थोड़ा सब्ज़ी खाने में नखरा करती है। हालांकि चिली पनीर उसको पसंद है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े साइज़ के सब्ज़ी उसके मुँह में पड़ेंगे ना, जैसे कैप्सिकम या प्याज पड़ेंगे ना, तो उसको निकाल देगी, किनारे कर देगी। तो थोड़े मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ। देखिए हर सब्ज़ी बनाने का ना अपना अपना स्टाइल होता है, अब सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी अपने घर में बेस्ट ही बनाते हैं। तो यहाँ बस मैं अपना ही स्टाइल दिखा रही हूँ, जैसा मैं बनाती हूँ, जैसे मेरे घर में सभी लोग पसंद करते हैं। बहुत ही कम ऑयल में सब्ज़ी मैं आजकल बना रही हूँ। ऐसे भी मैं बस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को शुरू से आदत नहीं है खाने का। कोई कोई सब्ज़ी होता है ना जो जिसमें रिक्वायरमेंट है, तो उसमें पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सब्ज़ी जो होती है ना, उसमें रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है मसालों की। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाली हूँ मैं। मजबूरी में रिफाइंड ऑयल कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इग्नोर करती हूँ। रिफाइंड ऑयल डाल के और जीरा थोड़ा सा डाल दी हूँ, और साथ के साथ इसमें डालूंगी प्याज और शिमला मिर्च एक एक करके, और उसे थोड़ा सा भूनूंगी। और उस जब वो थोड़ा सा हल्का सा सौते हो जाए ना, तो उसके बाद उसमें पनीर भी डाल दूंगी, और साथ के साथ उसे भी भून के तैयार करूँगी। और जब तक ये शिमला मिर्च और प्याज भून रहा है ना, तब तक मैं आटा निकाल ली थी। और ये आटा ना गेहूँ का आटा में मैं ये बारले का आटा मिलाई हूँ, मतलब आधा बारले का आटा, ताकि मेरी बेटी को पता ना चले। असल में वो रागी का आटा जब मिलता है ना, तो आटा का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो बोलने लगती है, थोड़ा नखरा करती है। मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा हेल्दी होता है, ठंड में ये सब आटा मिला के खाना चाहिए, लेकिन नहीं मानती है। हालांकि मैं खिलाती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा नखरा करने लगती है। तो आज मैं दोपहर में ना बार्ली का आटा मिला दी, क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा, कलर उतना चेंज नहीं होता है, तो खा लेगी। हाँ, इसीलिए आज मैं सोची कि रागी का आटा नहीं मिलाऊंगी, और इसमें मकई का आटा भी नहीं मिलाई हूँ, सिंपल गेहूं का आटा है, और उसमें बारले का आटा है, इसी का मैं रोटी बनाऊंगी। और आटा मैं निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि मसाले डालने का टाइम आ गया है। मसालों में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा जीरा और धनिया का पाउडर भी डाल दी हूँ,
और मसालों को थोड़ी देर के लिए आंच बिल्कुल लो एंड मीडियम के बीच में रख के अच्छे से भूनना है। और हल्का सा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ गरम, ताकि मसाले जो कढ़ाई में सटे नहीं, क्योंकि फिर वो स्वाद अच्छे नहीं आएंगे। और यहाँ मैं अभी थोड़ा सा चाट मसाला और गोलकी पाउडर भी डाल दे रही हूँ उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। मेरे पास है तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कैप्सिकम और मतलब पनीर की जब सब्ज़ी बनती है ना, तो बहुत सारे मसालों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत कम मसालों में ही ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है, मेरे बच्चों को लगती है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग्स को शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताई थी अपने पिछले ब्लॉग्स में, मेरे भाई का रिंग सेरेमनी था। कज़न है, मेरा चचेरा भाई है, उसी का रिंग सेरेमनी था, तो उसमें थोड़ी मैं बिज़ी थी। और फिर सब सारे गेस्ट एक दो दिन में जब चले गए, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, थकान लग गया था मुझे अचानक, बैक टू बैक रोज़ रोज़ मार्केट जाना और थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते ना मैं थक गई थी। मेरे ही फ्लोर में मेरी चाची भी रहती है ऊपर, तो उनका घर ऊपर है, तो ऊपर नीचे करते करते ना मुझे बहुत हरासमेंट हो गया था। तो उसकी वजह से ना मैं मतलब ब्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही थी। सर्दी खांसी से मेरा गला भी बैठ गया था, तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था कि वॉइस ओवर कैसे करती। आज मुझे थोड़ा सा कल से अच्छा लग रहा था, तो आज मैं सोची कि नहीं, आज ब्लॉग शूट कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ढिलाई कर दी हूँ। यूट्यूब चैनल तो खोल ली हूँ, लेकिन हाँ, समय बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ, जबकि इसके लिए ना समय का बहुत ज़रूरत है। तो वही मुझे अभी देना है समय। मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीक से सब सही होगा, नेक्स्ट वीक से सही होगा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। एनीवे, अगर आप लोग साथ देंगे ना, तो शायद मुझे मोटिवेशन मिले। तो यहाँ मैं ना अभी कॉर्नफ्लोर का सेलरी बना ली थी, उसे पानी में घोल के रख दी थी ढक के, और वही डाल दी हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, या क्योंकि रोटी के साथ ना थोड़ी अच्छी लगी खाने में। और अभी जब ये ग्रेवी हो गया ना, तो ये सब्ज़ी सोचिए कि करीब करीब बन ही गया। थोड़ा सा मैं गर्म पानी और मिला रही हूँ, क्योंकि इसे रोटी के साथ खाना है, तो थोड़ा सा मतलब मैं चाहती हूँ कि इसका जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी पतली हो। बहुत सारे लोग ना बिना ग्रेवी वाले भी बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी डाल के बनाती हूँ, ताकि बच्चे खा ले रोटी में आसानी से। और यहाँ मैं तवा बैठा के कसूरी मेथी थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूँगी तवे पर, गरम तवा है, उसमें डालूँगी, और हल्का सा रोस्ट होगा तो बंद कर दूँगी, और उसके बाद इसको डाल दूँगी। और बस बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बन गई है, तैयार हो गई है। मैं थोड़ा सा सामने से भी दिखा दी हूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी है ये सब्ज़ी बनाना। नॉर्मल है ना। हाँ, बोलो। हाँ, नॉर्मल है। यहाँ मेरी बेटी आ गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि मम्मी किस तरह का आटा बना रही है। मतलब मैं आटा में ना रागी का आटा मिला देती हूँ, तो उसे पसंद नहीं आता है। बोलती मम्मी ऐसे काला काला ब्राउन ब्राउन रोटी मत बनाया करो। खाती है लेकिन थोड़ा नखरा दिखाती है, तो वही आ गई थी। तो आज तो मैं चालाकी की हूँ, बार्ले का आटा डाल रही थी उसमें, मतलब उसे पता ना चले, कलर से उसे पता नहीं चला और वो खा ली, तो मैं उसे झूठ बोल दी। कभी कभी बच्चों के भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं बोल दी कि नहीं, नॉर्मल आटा है। पूछने आई थी मम्मी नॉर्मल है ना, तो पहले तो मैं सोची कि टाल दूँ, नहीं जवाब दूँ, लेकिन जब वो दोबारा जोड़ दे के पूछी ना, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्योंकि अगर उसे पता चल जाता ना, तो फिर वो बोलने लगती मम्मा क्यों डाली, मम्मा क्यों डाली। उसे नहीं पसंद है, उसे सिंपल गेहूं का आटा ही पसंद है। तो चलिए, अब रोटी बना के गर्मा गर्म उसे खिला देती हूँ, उसके बाद अपने बेटे को खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई करके फिर अपने भी खाऊंगी। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उतना भी भूख भी नहीं लगा है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ है, तो मैं सोची ब्लॉग शूट कर दूँ। तो अगर मेरे ब्लॉग्स में कुछ कमी दिखे तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी एनर्जी लेवल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मतलब उतनी मतलब मन नहीं थी मुझे आज भी ब्लॉग शूट करने की, लेकिन वही 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया। तो सोची कि ठीक है, जो है जैसा बन रहा है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ वीडियो में। तो दोनों बच्चों को खाना जो आज लंच है ना बहुत पसंद आया। चावल खाना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली में, लेकिन मैं फिर भी दोपहर में खाना खिलाती हूँ, तो बोलती हूँ कि नहीं चावल खाओ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है चावल खाना। और थोड़ा मुझे भी लगता है कि चलिए एक टाइम तो चावल बनेगा, तीनों टाइम रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, बच्चे लोग को खाना वाना खिला दी हूँ, और साफ़ सफाई थोड़ा किचन में कर लूँगी। हालाँकि मेड शाम में भी आती है बर्तन धोने और गैस वगैरह पोंछने, लेकिन ऐसे यहाँ पड़ा नहीं रहेगा शाम तक ना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो थोड़ा बहुत सामने से साफ़ कर दी हूँ, और जो बर्तन वो धो के गई थी ना सुबह वाले, वो सब सूख गए थे पानी उसका, तो वो सब मैं रख दी हूँ जगह पर। और अभी अपना खाना लेके जा रही थी, तो मेरी बेटी इसका शूट कर रही है, तो बोली मम्मा खाना थोड़ा सामने से दिखा दो, तुम थाली नहीं दिखाई। तो ये मेरा ही खाना है, मैं 2 रोटी, थोड़ा सब्जी और साथ में ली हूँ सलाद।
और उसी के साथ बैठ बैठ के खा रही हूँ। मेरा बेटा बगल में ही बैठा है और मेरी बेटी को बोल रहा था कि तुम थोड़ा सा भी कैमरा इस तरफ मत करना, तो इसीलिए वो हाथ पूरा हिला रही है और कैमरा भी हिल रहा है। वो बोलती मम्मा तुम खाते समय भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया करो। मैं ट्राईपोड से मोबाइल निकाल दी थी, तो वो बोली कि नहीं मम्मा मैं शूट कर देती हूँ वीडियो। और देखिए यहाँ किचन साफ़ सुथरा हो गया है। अब लाइट्स को ऑफ कर देती हूँ और थोड़े बहुत जो दोपहर के काम है ना, और उस सब से निपटा देती हूँ और निपटा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो किचन एकदम हो गया है साफ़ सुथरा, लाइट्स हो गया है ऑफ, और जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए सुबह डाला था वो सब सूख गए हैं। तो मैं सोची चलो इसे भी हटा देती हूँ। हटा के इसे फ़ोल्ड कर कर के रख दूँगी। तुरंत खाने के बाद तुरंत वैसे भी नहीं लेटना चाहिए, अच्छा बात नहीं होता है तुरंत खा के तुरंत लेटना। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चलता है बॉडी तो अच्छा है। तो बस वही कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कपड़े हटा दूँगी, सब सजा दूँगी, जो भी थोड़ा-सा बिगड़ा रहेगा टेबल वगैरह, वो सब चेयर वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत दिख रहा है जो सामने, वो सब मैं कर लूँगी और करके अपने जाऊँगी आराम करने। और बेटी मेरी अभी टीवी देख रही थी, बेटा तो खा के चला गया अपने रूम में, तो उसे मैं बोली, आवाज़ दे रही थी कि बेटा अब तुम भी टीवी बंद करो, मम्मी का काम ख़त्म होगा। उसे लेके थोड़ा सोऊँगी इसलिए, क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो रात में उसे थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं बोली कि नहीं बेटा चलो तुम भी आओ और सो जाओ थोड़ा देर रात। तो आज का मेरा यही दोपहर का रूटीन था। सारा कामकाज हो गया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अपनी बेटी के साथ, और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं अंत करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ मेरी बेटी आई है मुझे थोड़ा लाड लडाने, बोल रही थी कि मम्मा बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो चलिए अब हम लोग आराम करते हैं। बाय बाय।